अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन दो बड़ी तहलका खेज़ खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान ने अडियाला जेल से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ख़तरनाक एक ख़त लिख दिया है। इस खत के बाद हलचल मच गई है। ये खत क्यों लिखा गया और इस खत में क्या कुछ लिखा जा रहा है, क्या कुछ लिखा गया है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर जोड़ लिए हैं इस मामले के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जजेज़ ने भी सर जोड़ लिए हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुस्लिम लीग नून बिल आखिर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए एक बार फिर फरार होने की कोशिश में कामयाब हो गई है। और ख़ास तौर पर जो मैंडेट चोरी की एक और बड़ी वारदात बेनकाब हो गई है। बड़े जज पर एतराज़ात कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। अब आज ये फैसला सुनाया गया है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले आपके सामने जो बड़ी खबर है वो है इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतल्लिक वो खबर आपके सामने रखूँगा। उसके बाद इमरान खान के ख़त के हवाले से जो तहलका खेज़ इंकशाफात हैं अडियाला जेल से, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, नून लीग की इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मैंडेट चोरी की एक और वारदात कामयाब हो गई है, जबकि नून लीग अरकान की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल कायम किया गया था, और मुस्लिम लीग नून को जब पीटीआई और मुस्लिम लीग नून उनके पास पेश हुए तो मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फॉर्म 45 और फॉर्म 45 तलब किए थे, जिस पर मुस्लिम लीग नून फॉर्म 45 फराम करने के बजाय फ़रार होकर इलेक्शन कमीशन पहुंची और ये कहा कि हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर एतराज़ है, जस्टिस जहांगीरी पर एतराज़ है, और फिर उस पर समाते हुए और उसके बाद फैसला लास्ट जुमे को महफूज किया गया था, जो आज सुना दिया गया है। इंतखाबात में मुबीना धांधली पीटीआई और मुस्लिम लीग नून में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जंग अब भी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद के 3 हलकों के केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुना दिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में ट्रिब्यूनल जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने की नून लीगी अरकान कौमी असम्बली अंजुम अकील तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, और तीनों हलकों की दरख्वास्तें दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करने की हिदायत करते हुए पीटीआई रहनुमाओं की केस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल न करने की सदा मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुकम्मल होने के बाद गुज़िश्ता जुम्मे को फैसला महफूज किया था, जहां नून लीग के तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज और अंजुम अकील ने केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शुएब शाहीन हैं, आमिर मुगल हैं, अली बुखारी हैं, इन तीनों ने मुखालिफत की थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई और नून लीग एक बार फिर मुस्लिम लीग नून, जहां पर 8 फरवरी के इलेक्शन में मुबीना धांधली फॉर्म 45 और 47 की कशमकश में थी, वहीं पर एक बार फिर फरार होने में कामयाब हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने मुबीना तौर पर सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। अब इस हवाले से कोर्ट्स कवर करने वाले सहाफ़ी हैं जो इन तमाम मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनके कुछ ट्वीट्स हैं इस हवाले से, वो ट्वीट्स भी आपके सामने रखूँगा। अदील सरफराज हैं। अदील सरफराज कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की मंजूरी दे दी, लीगी अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त मंजूर। अब साकिब बशीर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सहाफ़ी हैं, 92 से वापस हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गोया करार दिया है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी का इलेक्शन ट्रिब्यूनल दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहा था, कानून के मुताबिक नहीं चल रहा था, कानून का उनको शायद पता भी नहीं था। दूसरे लफ्ज़ों में ये हाई कोर्ट के जज की तस्दीक है, अगर कोई समझे तो। फिर कमर मेकन है सहाफ़ी GTV से, वो कहते हैं कि नून लीग के इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मैंडेट चोरी के एक और वारदात कामयाब, नून लीग अरकान की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा सुहेल रशीद हैं, समा TV से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी हैं। वो लिखते हैं इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की 3 हलकों पर ट्रिब्यूनल तब्दील की, नून लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्त मंजूर की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर ट्रिब्यूनल अब फैसला नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी उम्मीदवार के इस मौक़िफ़ से इत्तफाक किया है कि हाई कोर्ट के ये जज इंसाफ नहीं कर सकते, यानी वो तंज़िया कह रहे हैं। इसके अलावा खालिद हुसैन ताज हैं, नून लीगी एक वकील हैं, जूनियर वकील हैं, बड़ी अंदर की खबरें रखते हैं, और उनका ट्वीट है इलेक्शन कमीशन से आज बड़ा फैसला आ सकता है, यानी इस फैसले से कबल वो कह रहे हैं
इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के लिए कायम ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से पिटीशन लेकर किसी और को मुंतकिल किया जा सकता है। आज दोपहर 3 बजे फैसला महफूज सुनाया जाएगा। जस्टिस जहांगीरी ये केस CPC के तेज चलाने के बजाय रिट पिटीशन के तौर पर चलाया, यानी वो पहले ही बता रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो ये अब आपको भी पता है 8 फरवरी को किस तरह इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें मुबीना तौर पर छीनी गई। फार्म 45 और 47 का जोर आज भी है। तमाम उम्मीदवार के थे फार्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तीनों नशिस्तों पर जीत थी। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये मामला था, अब ट्रिब्यूनल तब्दील करने की ये चीज़ें सामने आ गई। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर है, इमरान खान से ने अडियाला जेल से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को सुप्रीम कोर्ट के मशूरे पर खत लिखने का फैसला कर लिया। अब इस खत में क्या कुछ हकाइक हैं, इस खत के क्या मंदरजात हैं और इस खत का पहलू क्या होगा, और फिर इस खत के ज़रिए इमरान खान ने मुज़ाकिरात के लिए नया जो है वो रास्ता इख्तियार करने का फार्मूला दिया है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान आपको याद हो तो जब इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए तो जजेस ने मशवरा दिया था, खासतौर पर जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतनुल्लाह ने, कि सियासी तौर पर जो है इमरान खान को अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मशवरा दिया गया था कि मुल्क को आगे लेकर चलें और जो माशी और दीगर सूरत-ए-हाल है उस हवाले से अदालत ने उन्हें मशवरा दिया था कि इस मामले को देखें। इस पर इमरान खान का भी ये फैसला आ गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को इन तमाम मशावरत के हवाले से एक खत लिखेंगे। अब अडियाला जेल में पाबंद सलासिल इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से खत लिखने का फैसले ने हलचल मचा दी है, जबकि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सियासी जमातों से बातचीत का सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया है। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने को तैयार हो गई है। इमरान खान मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे और इस हवाले से पार्टी क़यादत को ज़रूर हिदायत दे दी गई हैं। इसके अलावा इमरान खान ने खत का ज़रूरी मतन भी पार्टी क़यादत को नोट करवा दिया है, जबकि सियासी जमातों से राब्ते बारे इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट को खत से मुतल्लिक PTI लीगल कमेटी का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। PTI लीगल कमेटी इजलास में बाहमी मशावरत से बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के खत के नुकात को हतमी शक्ल देगी, जबकि खत में सियासी व माशी सूरत-ए-हाल और मुल्क के दरपेश चैलेंजेस को कम करने का हवाला दिया जाएगा। खत में इंतखाबी मैंडेट और PTI रहनुमाओं व वर्कर्स पर केसेस में फेयर ट्रायल का मुतालबा भी किया जाएगा। तो ये इमरान खान के खत के मंदरजात हैं जो अब तक सामने आए, और जब खत मुकम्मल तौर पर मशावरत के बाद PTI की लीगल टीम लिखेगी और ये चीफ जस्टिस काजी फाइसा समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पहुंचेगा, तो अगली बार जब नेब की समाअत होगी तो यकीनन इस मामले पर तज़किरा ज़रूर होगा। तब तक इमरान खान का ये खत भी चीफ जस्टिस काजी फाइसा समेत जजेस को पहुंच चुका होगा। और इस खत में इमरान खान मज़ीद क्या मुतालिबात करते हैं, और फिर आपको पता है कि इमरान खान ने तो उस दिन जब वो पेश हुए थे 35 मिनट जब उन्होंने जजेस के सामने बोला था, उस वक्त भी यही उन्होंने नुकात उठाए थे कि उनके साथ का इलेक्शन का जो मैंडेट है वो चोरी हुआ है, वो वापस दिया जाए। फिर फार्म 45 और 47 का तज़किरा किया। फिर PTI के रहनुमाओं और क़यादत के खिलाफ जो क्रैकडाउन और जेलों में जो गिरफ्तारियां हैं उस हवाले से बात की थी। फिर इमरान खान ने जेल में किस तरह उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, किस तरह वो कैद तनाई में रखे हुए हैं, ये तमाम तर मामला चीफ जस्टिस काजी फाइसा के सामने रखा था। और चीफ जस्टिस ने ये यकीन दहानी भी कराई थी कि अडियाला जेल के मामले पर वो जुडिशल किसी ऑफिसर को भेजकर मामलात को देखेंगे। वफाकी हुकूमत ने भी इस मामले पर एक रिपोर्ट जमा करवाई और तमाम तर जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर सहूलियात फराहम की गई हैं इमरान खान को अडियाला जेल में, उस हवाले से भी आगाह कर दिया था। अब यह मामला यकीनन जो है मुज़ाकरात की तरफ किसी भी मामले का वैसे हकीकतन अगर हम देखें तो उसका हल मुज़ाकरात है। लेकिन अब इमरान खान क्या जजेस और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की इस बात को मानते हुए अपने उस बयानिए को, अपने उस मौक़िफ़ को सरेंडर करने जा रहे हैं, या फिर कोई और नया प्लान तरतीब देने जा रहे हैं? क्योंकि इमरान खान तो ये पहले कई बार कह चुके हैं कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और MKM के अलावा किसी भी जमात के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, मगर इन 3 जमातों के हवाले से कोई मुज़ाकरात, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो आज वो किसके कहने पर ये खत जजेस को लिखने जा रहे हैं, और फिर यकीनन खत तो अभी जब आएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा इस खत में क्या कुछ इमरान खान मुतालिबात करते हैं। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।